हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम यहाँ एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम यहाँ देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 का। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 प्लस इंटू कोस 60 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दिए गए रेशो, हम इन्हें रेशो कहते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये हमारे 6 प्रकार के यहाँ पर रेशो है। इन रेशो की वैल्यू हमने 8.1 के अंदर यूज़ की कि रेशो को फार्मूले ट्रायंगल के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। अब हमें डायरेक्ट वैल्यू दे दी गई है और इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इन रेशो की वैल्यू 30, 60, 90, 45 की कैसे फाइंड की जाती है यह भी सीखा था। अब हम यहाँ से इन्हें इवेल्युएट करना सीखते हैं। साइन 60 डिग्री हमें आंसर नंबर 1 का 1 है ये हमारा। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। हमें सबसे पहले इनकी वैल्यू पता होना चाहिए, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो आप भले भांति जानते हैं, आपको टेबल भी मैंने बताई थी और आपने याद कर भी ली होगी टेबल। अब यहाँ सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करना है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये हमने इसकी जगह पुट कर दी। इंटू ये लगा दिया इंटू का निशान। कोस 30 की वैल्यू भी वही होती है। कोस 30 की वैल्यू भी वही होती है जो साइन 60 डिग्री की होती है। हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा की वह वैल्यू जो 90 माइनस थीटा में साइन की वैल्यू सेम होती है, सेम वैल्यू होती है। आप किसी भी वैल्यू को 90 माइनस थीटा में से घटा दीजिए तो यहाँ पर यह थीटा, यह वाला थीटा है। तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज आएगी 8.3, उससे पहले हम इसे भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये रख दी हमने 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू भी वही होगी। कुल मिलाकर आपके दोनों एंगल, आप ये समझ लीजिए कि साइन और कोस का यहाँ पर थीटा के मसले में कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों की वैल्यू का टोटल 90 डिग्री यदि होता है तो दोनों की वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट लिखी जाएगी। यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 60 है। 30 और 60 होता है 90। इसका मतलब कि दोनों की वैल्यू एक ही है साइन और कोस के लिए। चाहे आप कोस 60 की वैल्यू रख दीजिए, चाहे आप साइन 30 की वैल्यू रख दीजिए, दोनों एक ही आना है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर देते हैं। √3 इंटू √3। जब हम अंडर का कोई भी नंबर हो उसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जब उसका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्त हो जाता है। हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि √x का यदि √x से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें x प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको और आप बेहतर समझना चाहते हैं तो हम इसे लिखते हैं x⁻1/2 प्लस इंटू ये क्लास 8th में आप बेहतर पढ़कर आए हैं, फिर भी यहाँ पर कुछ बेसिक तो बनता है। और हम जानते हैं कि जब हमारा बेस एक जैसा हो तब हमारे मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है। इसका अर्थ है x⁻1/2 प्लस x⁻1/2 x⁻1। तो इस हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर का अगर अंडर में लिखा हुआ है और मल्टीपल करना है तो हम उसे नंबर के फॉर्म में लिखे। 2 का 2 से मल्टीपल हुआ तो 4 प्लस 1 का 1 से 1 और 2 का 2 से हुआ 4। अब यहाँ पर इसे और सॉल्व करते हैं। एलसीएम आपका आ चुका है 4, तो यहाँ पर 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 और 1 4/4 इक्वल टू 1। यह आपका फाइनली आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से इस दिए गए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2tan²
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। हम लिखते हैं यहाँ पर आंसर नंबर 1 का 2, यह पहले क्वेश्चन का दूसरा है। तो यहाँ पर यह है सेकंड वाला 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक और छोटा सा बेसिक आपको दिखा दें हम कि साइन थीटा का स्क्वायर है, साइन थीटा का स्क्वायर है, इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर आप इसे ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आप इसे ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी ज़रूरत हो वैसा आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 tan स्क्वायर थीटा लिखा है, 2 tan स्क्वायर थीटा लिखा है और वो उसमें वैल्यू है एंगल की 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर tan 45 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर 2 × 1 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हमने, आप कहेंगे यहाँ 45 अलग था, हमने अभी जस्ट बताया आपको कि इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इसका स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर √3/2 और इसका स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, कोस 30 डिग्री की वैल्यू लिख दी, ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी वही होगी जो कि कोस 30 डिग्री की होती है। हम भी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कोस और साइन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और 90 डिग्री दोनों के एंगलों का योग यदि होता है तो उन दोनों का में एक वैल्यू ही दोनों की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर कोस 30 की और साइन 60 की एक ही वैल्यू रहना है। तो यहाँ पर भी हम इसे लिख सकते हैं √3/2 और इसका होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि सीधे सीधे यह कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। यह आपका प्लस का और यह आपका माइनस का यहीं पर कैंसिल हो गया। तो आपके पास 2 × 1 बचता है और फाइनली आंसर आ जाता है 2। तो यह आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से यह आपका एक्सरसाइज 8.2 के पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन का आंसर आता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर cos 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखते हैं हम। आंसर है हमारा cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 यहाँ पर रख दी। उसके बाद अपान में सेक 30 की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू की अपोजिट होती है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसलिए सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो यहाँ पर 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू साइन 30 की अपोजिट होती है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो इसकी हो जाएगी ओनली 2 और अपान में लिख देते हैं 1। चलिए नेक्स्ट स्टेप लेते हैं इसकी। 1/√2 अपान, यहाँ पर है 2/√3 प्लस 2/1। यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया हमारा √3 एलसीएम, तो यहाँ पर 2 प्लस 2/3। इस प्रकार से यह नई स्टेप बन जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। यहाँ पर 2 + 2√3/√3 है और यहाँ पर 1/√2 है। तो यहाँ पर एक प्रकार का, ये आप समझ लीजिए, ये मैथमेटिक्स का एक टूल है कि मान लीजिए a/b है और इसके अपान में c/d है। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि a/b अपान c/d। तब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं a/b गुणित d/c। c/d जो लिखा हुआ है इसे हम
अपोजिट करके यहाँ जो भाग का साइन है ये हमारा डिवाइड का साइन है, हम इस साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर सकते हैं, जबकि हम नीचे वाले को अपोजिट डायरेक्शन में लिख दे, हमारा न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम इसे भी लिख देते हैं 1/√2 इंटू, हमने अब डिवाइड के साइन से यहाँ पर लगा दिया है मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पर √3/2 प्लस 2√3 इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। अब आगे और इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर यह सवाल क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन हमें बिल्कुल ध्यान से इसे सॉल्व करना है और आसानी से सॉल्व हो भी जाएगा। अब हमारे पास यहाँ बचता है √2 और यहाँ बचता है √3। अब हमें इसके आगे क्या करना चाहिए? अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो 1 का मल्टीप्लाई √3 से हुआ तो यहाँ हो गया √3 अपान में, यहाँ पर √2 का 2 से हुआ तो 2√2 और √2 का 2√3 से हुआ तो प्लस का यहाँ पर हुआ 2 बाहर है और √2 का √3 से हुआ तो यहाँ पर हो चुका है √6। इस प्रकार से यह आपका आ चुका है। अब आप चाहें इसे और सॉल्व करना है तो हमें सिंप्लीफाई तो करना ही होगा। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√2 माइनस 2√6 का, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√2 माइनस 2√6 का और 2√2 माइनस 2√6 का। दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किसी भी कोई भी न्यूमरेटर हो और कोई भी डिनोमिनेटर हम इसके अंदर किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, जो भी इक्वेशन हो, आपको जो भी इच्छा हो उसका आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर 2√2 है और यहाँ पर प्लस का 2√6 है। जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, a + b a - b, और यह a² - b² होता है। तो इससे हमें अंडर रूट यहाँ पर समाप्त करने में सुविधा मिल जाएगी, अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम इसे ऐसा लिख रहे हैं। ऐसा लिखने का कोई कारण तो होना चाहिए, तो यह कारण है ऐसा लिखने के लिए। तो अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। ऊपर का मल्टीप्लाई √3 है और यहाँ पर 2√2 है माइनस 2√6 है और नीचे का मल्टीप्लाई हुआ तो यह एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का फिर अगेन स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा ये, क्योंकि एक बार a + b a - b, इस फार्मूले से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, a + b a - b, तब हमें लिखना होता है a² - b²। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अगेन थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसे, तब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। √3 वैसा ही है आपका। अब एक काम करते हैं, √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो हम √3 का न्यूमरेटर में भी पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से होता है 2√6, यह होता है 2√6। √3 का √2 से मल्टीप्लाई होके 2√6 हो गया और यहाँ माइनस √3 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2√6 या 18, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अपान यह हुआ आपका 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो 4 × 2 मतलब हम इसे लिख सकते हैं 4 × 2 माइनस, और इस स्टेप को लिख सकते हैं 4 × 6, क्योंकि √6 का स्क्वायर जब निकलेगा तो सिर्फ 6 बच जाएगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से आपका 2 कॉमन ले लिया और यहाँ बचता है आपके पास √6 माइनस √18, यह बचता है इस प्रकार से। अपान यहाँ पर 4 और 2 8 होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर होता है 24। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर इसे लेके चले तो हम इसे लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर √6 है माइनस √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं हम 6 या 18 भी लिख सकते हैं।
और 9 दूना 18 भी लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 2 लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं 9 इंटू 2। तो अंडर रूट के अंदर 9 इंटू 2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अपान ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको पता अभी चल जाएगा। और यहाँ से ये माइनस हुआ तो -16 बचता है, और 2 से मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पर 8 टाइम कैंसिल हो जाता है। अब मैं 9 को अंडर रूट से बाहर लेके आऊँगा, क्योंकि 9 का अंडर रूट होता है 3। हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करना ही है हमें। तो यहाँ पर हम इसे लिखते हैं अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपान -8, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब हम दोनों तरफ माइनस है तो हम ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस के मल्टीप्लाई के कारण आपका 6 जो है यहाँ पर अंडर रूट 6 माइनस का हो जाता है और यह प्लस का हो जाता है। तो इसे प्लस के कारण हम आगे लिख देंगे 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपान, इसे माइनस माइनस प्लस से यह हो जाता है 8। इस प्रकार से फाइनली आपका यह आंसर आ जाता है। बिल्कुल सिंपल वे में यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो चुका है और क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उसके महत्वपूर्ण होने का कारण है कि यहाँ पर बड़ी ही ध्यान से इस स्टेप को सॉल्व करना होता है। यदि एक भी गलती यहाँ पर होती है तो आप आंसर में परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड कंप्लीट हो चुका है। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपान। यहाँ पर आपकी यह लाइन खींची हुई है अपान की। हम यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, सीधे सीधे वैल्यू रखते हैं हम 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये रख दी 1, माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री के अंडर रूट 3/2 होती है। तो यहाँ पर हो जाएगी 2/√3, यह लिख दी हमने 2/√3। अब इसके अपान में हम अपान को यहाँ पर चलाते हैं। सेक 30 की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू की अपोजिट, कोस 30 की होती है √3/2, तो यह हो जाएगी 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू होती है 1। अब जो tan 45 की होती है वही कोट 45 की भी होती है। तो यहाँ पर सेम वैल्यू आ रही है, कोट 45 tan 45 sin 30, उसके बाद आपका कोस 60, इन दोनों की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर सेक और कोसेक 30 इन दोनों की वैल्यू 1 है। इस प्रकार से 3 वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पर, और 6 हमारे रेशियो हैं, 6 रेशियो बन गए। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली इसे सॉल्व करके देना है आंसर। तो यहाँ पर अपान 1 हम लेते हैं इसका एलसीएम, तो यहाँ पर 2/√3 इसका एलसीएम आ जाएगा। 2/√3 एलसीएम है, तो यहाँ पर 1 है, मतलब 2/√3 से सिर्फ यहाँ पर होता है √3, ये √3 हो चुका है, प्लस यहाँ पर 2/√3 है और माइनस यहाँ पर 2 है ऑलरेडी, तो 2 है और नीचे √2 है, तो 2 और 2 4 हो जाता है अपान। यहाँ पर अपान में 1 है, हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम हो जाता है 2/√3, यह भी 2/√3 हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ √3 कैंसिल और 2 और 2 4 होता है, प्लस यहाँ से 2 था तो यहाँ पर √3 और प्लस यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यह इसके अपान में चल रहा है। अब 2/√3 और एक अंडर रूट यहाँ पर जुड़ गया है, ऐड हो गया, तो 3/√3 माइनस 4 अपान 2/√3, और इसके अपान में चल रहा है, यहाँ से √3 ये जोड़ दिया तो 4 प्लस 3/√3 अपान 2/√3, यहाँ तक आ चुके हैं हम। अब आगे और सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमने अभी जस्ट इससे पहले कोई भी डिवाइड वाले फ्रैक्शन को यदि मल्टीप्लाई के फ्रैक्शन में बदलना है आपस में, तो उनकी पलटी कर देते हैं, उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में लिख देते हैं। तो 3/√3 माइनस 4 अपान 2/√3 इंटू
हमने लिख दिया इसे 2√3/4 प्लस 3√3। अब इस स्टेप के बाद यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। यह आपका हो चुका है कैंसिल, और नेक्स्ट स्टेप आपकी यहाँ हो जाती है 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। इस प्रकार की नई स्टेप हमारी बन चुकी है। अब हम इसे पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4 इस प्रकार से लिखा गया है। अब हम यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4 इस प्रकार से ऊपर नीचे। यहाँ यदि प्लस है तो माइनस लेके मल्टीप्लाई करना है, यहाँ यदि माइनस है तो प्लस लेके मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो फार्मूला हमें यूज़ करना है वह यूज़ करना है a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें लिखना है, तो इसलिए हम इसे ऐसा लिखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 3√3 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करना है 3√3 माइनस 4 से, और अपान में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले से हम इसे a प्लस बी और a माइनस बी मानते हैं, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर कर देते हैं। अब हम एक एक का मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसे यहाँ पर सॉल्व करना है। तो 3√3 का पहले हम 3√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 3 का किया, 3 3 जा 9, ये लिख दिया हमने 9 इंटू √3 का √3 से किया तो यहाँ हो गया 3। ठीक है, अब 3√3 का अगेन 4 से किया तो माइनस 3 चुको 12, यह हो गया 12, और यहाँ √3 ये लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस 4 का किया तो 4 3 12, 12 √3 यह आपका माइनस का आ गया। ठीक है, अब 4 का किया तो 16, ये आ गया आपका 16। इसके अपान में चल रहा है आपके पास 3√3 का होल स्क्वायर। 3√3 मतलब 9 और का 3, 9 इंटू 3 मतलब 9 इंटू 3, ये हो गया आपका माइनस 16। अब इसे और अगर सॉल्व कर दें तो यह आपका दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर आप इसे 27 माइनस 12√3 दोनों माइनस के ऐड हुए तो 24√3 प्लस 16 अपान 27 माइनस 16। ठीक है, यहाँ पर 9 का 3 से मल्टीप्लाई 27। अब 27 और 16 को ऐड किया यहाँ पर तो आ जाता है हमारा 43 माइनस 24√3 अपान, यहाँ पर 27 में से 60 माइनस हुआ तो बचता है 11। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करने की जगह नहीं बचती है फाइनल, इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ कॉमन भी ऐसा नहीं है जो निकल सकता है, और √3 का कहीं मल्टीप्लाई करके भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, इसलिए फाइनली हम इसे आंसर मान लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर हमें अपनी तर्क शक्ति लगाना होगी कि अब इससे आगे इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, और इस प्रकार से इसका फाइनल सॉल्यूशन हो चुका है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि यहाँ पर कंप्लीट है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यदि आपने इसे अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। ठीक है, चलो अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5। आंसर नंबर 5 लिखते हैं यहाँ पर। आंसर नंबर 5 यहाँ पर अगेन यह एक लाइन खींची हुई है पूरी। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। आप इसे ऐसा पढ़ेंगे, और ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि 5 कोस 60 का होल स्क्वायर है, 4 सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर है, और 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हो, देख सकते हैं। तो चलिए आंसर लिखते हैं इसका 5। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 5 लिख दिया। अब कोस 60 डिग्री, कोस
60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। हम यहाँ पर लिखते हैं 1/2 और उसका स्क्वायर, ठीक, प्लस सेक 30 डिग्री। सेक 30 मतलब कोस 60 सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री की वैल्यू अगर कही जाए तो 2/√3। यहाँ पर लिख देते हैं हम 4 के मल्टीप्लाई में 2/√3 और इसका स्क्वायर। सेक 30 डिग्री 2/√3 का होल स्क्वायर और 4 इसके मल्टीपल में, यहाँ पर 5 था, माइनस tan 45 डिग्री। tan 45 मतलब tan 45 की वैल्यू होती है 1 और cot 45 की वैल्यू भी होती है 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। ओके, ये प्रॉपर वैसा ही लिखना है। अपान यहाँ पर sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ लिखते हैं हम 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ लिख देते हैं हम √3/2। ये हमने वैल्यू पुट कर दी और इसका स्क्वायर। एक बार और मिलान कर लेते हैं। 5 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। इसके बाद सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू है 2/√3 और उसका स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर 10 हो गया, sin 30 के 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। वैल्यू बड़े ध्यान से ही रखना है, इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 × 1/4 हो चुका है, ठीक है, प्लस 4 × 4/3 हो चुका है। √3 का होल स्क्वायर यहाँ पर 3 हो जाएगा और माइनस का 1 है, ठीक है। इसके अपान में जो चल रहा है वह है 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 यहाँ पर है। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, इसकी नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे हमारा सीधा सीधा एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आ गया 4 और 1 + 3। इसके नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगी, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 4 3 का 12, ये आ गया हमारा 12 एलसीएम 4 और 3 का। अब यहाँ पर अब एलसीएम 12 आ चुका है, तो 4 × 12 यहाँ हो गया 15 प्लस 64 यहाँ पर आ चुका है, और माइनस 12 यहाँ पर आ चुका है 12/4 इसे हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब 15 64 दोनों को ऐड किया तो यहाँ 64 75 79 माइनस 12/12 और यहाँ पर बचता है 1। तो फाइनली इसे यहाँ से घटा देते हैं, और जब इसे माइनस किया तो हमने 10 माइनस किया तो 69 में से 2 माइनस 67/12, यह आपका फाइनली आंसर आ जाता है। बात क्वेश्चन नंबर, ये पहले क्वेश्चन के सारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपको यहाँ पर एमसीक्यूज है, सही विकल्प दिए गए हैं, एक क्वेश्चन दिया गया, उसके अकॉर्डिंग उसके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिए गए हैं, आपको एक आंसर चूज करना है। तो इसके अंदर आप वैल्यू रख के बड़े आसानी से इन्हें फाइंड कर सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल है ये, एक एक स्टेप के सवाल है। यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। जैसे इसे देखकर आपको बताना है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी। बिल्कुल सिंपल है, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, क्या होती है, tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1। यदि आप इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो 1 - 1 और 1 + 1 यहाँ पर 0/1 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसके ये सारे, पहले का आपका आ जाएगा sin 60, सेकंड का आ जाएगा d = 0, और यहाँ पर तीसरे का आ जाएगा 0, और फोर्थ वाला जो है उसका cos 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद जो आईएमपी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के जैसा ही हम एक एग्जाम्पल कर चुके हैं, और मैंने वहां पर आपसे कहा था कि यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल की फोटोकॉपी यहाँ पर दी गई है। वहां पर साइन में कुछ दिया था और यहाँ पर 10 में क्वेश्चन को बनाकर दिया गया है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इफ 10a + b, क्या क्या दिया है,
टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3। एक तो आपको यह दिया गया है, एंड क्या दिया गया है, टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 यह दिया गया है। और टर्म्स एंड कंडीशन में दिया गया है कि a प्लस बी मतलब दोनों एंगल का यदि टोटल किया जाए तो वहां वह टोटल 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है और 90 डिग्री से कम भी हो सकता है। और यहाँ वही एंगल a प्लस बी का टोटल 0 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वह 0 से बड़ी होगी और 90 या 90 से छोटी होगी। इसके बाद आपका एंगल A एंगल B से बड़ा होगा। यह दो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है और हमें फाइंड क्या करना है, A और B की वैल्यू फाइंड करना है कि एंगल A और एंगल B यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या आंसर लाएंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लिख सकते हैं ऐसा, क्या जानते हैं कि 10√3 10 में कौन सी वैल्यू होती है यह आपको पता करना है। 10 में √3 कौन सी वैल्यू होती है, तो 10 में √3 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं कि 10 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3। एंड हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है कि 10 ए प्लस बी इक्वल टू √3। इन दोनों का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर 10 60 है, यहाँ पर 10 दिया है और यहाँ √3 है, यहाँ √3 है। इसका अर्थ है कि 10 यहाँ पर 16 की जगह क्या है, a प्लस बी है। तो हम फाइनली इसे कंपैरिजन करके लिख सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी जो है, फाइनली हम इसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो है वह 16 के इक्वल है, 16 डिग्री वैल्यूज रखता है। इन दोनों का यदि हम कंपैरिजन करें तो 10 से 10, √3 से √3 बचता है 60। तो 60 को हम a प्लस बी से तुलना करके लिख सकते हैं इक्वल। अगेन हम लेते हैं, क्या लेते हैं, अब a माइनस बी के लिए दिया है 1/√3। तो √3 दिया है, हम जानते हैं कि √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 में √3 होती है वैल्यू 30 डिग्री की। तो हम लिख सकते हैं 10 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। एंड हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 10 a माइनस बी, क्या दिया गया है, 10 a माइनस b इक्वल टू 1/√3। अब इन दोनों की तुलना करते हैं, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ 1/√3 है, यहाँ 1/√3। अब बचता है हमारे पास a माइनस बी किसकी वैल्यू के बराबर है, 30 के। देन हम लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है, दो लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। अब हम दोनों लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हमारी पहली लीनियर इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू कितनी है, 60 और a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 30। हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। हम कमांड देते हैं यहाँ पर इन दोनों के लिए 1 - 2 की कमांड दिया है। क्या कमांड दी, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने पर। जब हम इक्वेशन 1 में से -2 को माइनस करेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो चुका है 2a इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री। फाइनली a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 45 डिग्री। हम इस a की वैल्यू 45 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो a इक्वल टू 45 डिग्री पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी a प्लस बी 16। तो यहाँ पर 45 a की जगह प्लस b इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू 60 माइनस 45। तो b इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। यहाँ पर b की वैल्यू आ चुकी है 15 डिग्री। इस प्रकार से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व होता है और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करके बिल्कुल एक एक स्टेप समझा दिया है। आई होप कि इसके अंदर अब कोई गुंजाइश, कोई डाउट आपके पास नहीं बचता है। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज लगभग समाप्त की और ही है। अब आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन बचता है ट्रू फॉल्स का, जो कि मैं नहीं समझता कि इसको सही का आपको करवाया जाए। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वे सारे इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। ट्रू फॉल्स की यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं बनती।
तो आई होप कि आपको यह लेक्चर बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, ये ऐसा मेरा मानना है। और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो करें। अदरवाइज यदि आप पहले सब्सक्राइबर है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अपने दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर करें और आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस आपको प्राप्त फटाफट हो जाए। थैंक यू वेरी मच और देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का आने वाला है, वह होगी आपकी सर्व समीकरणाएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी